अभी हम सब लोग जब आहुतियां डाल रहे थे तो मन में विचार आया कि गुग्गुल दीपालिस ने कहा कि गुग्गुल और बढ़ा लो। तो गुग्गुल वैसे वजन बहुत ज्यादा होता है, गुग्गुल इतना डाला गया है, इसलिए डाला गया है, उसके पीछे कारण है। गुग्गुल वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छा है, सकारात्मक वातावरण बनाता है, सुगंधित वातावरण बनाता है, कीटाणु विषाणुओं को नष्ट करता है, पॉजिटिविटी लाता है, दोष जो होते हैं उनको दूर कर देता है। लेकिन वही नहीं, ये तो हुआ वायुमंडल का, और साथ साथ में शरीर के लिए भी है कि नासा ही शीर्षो द्वारम, सिर के लिए नासिका द्वार कही गई है। नासिका जो नासा रंध्र के द्वारा जो हम प्राणवायु लेते हैं, खींच रहे हैं, ये सुगंध अंदर जा रही है तो रक्त में मिलकर के जाएगी। कहीं अगर दोष होगा, बात विकार होगा, उसमें भी फायदा करेगा। गुग्गुल से औषधियां बनती हैं, ये आयुर्वेद में योगराज गुग्गुल वगैरह जो है खाने के लिए दिया जाता है। तो हम लोग जब दवाओं के द्वारा, इंजेक्शनों के द्वारा चीज नहीं, हम इसके सूक्ष्म रूप से ऐसे ले लेते हैं। और हम ही नहीं, जितने लोग टहल रहे हैं, जिनके बात विकार होगा, उनके लिए भी लाभकारी है। ये मैंने इसलिए ये बात जा रहा हूँ, इसमें इतना कोहरा पड़ रहा है, टेम्परेचर भी कम है, सब बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। जरा दिखाइए बाहर उधर। तो उसमें कोहरा ऐसे में मैं क्या करता था, छत पर अभी हम डॉक्टर साहब सब लोग ऊपर व्यायाम करते थे, व्यायाम करके मैं नीचे उतरता था तो शावर के पानी से नहाता था, अपने को बहुत बड़ा पहलवान, बहुत बड़ा दिखाने के लिए। बात इसकी नहीं, मैं समझता था कि ये तो हमारे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे भाई, पत्थर नहीं हो, शरीर का धर्म है, शरीर है, पंच महाभूतों से बना है, वायुमंडल का प्रभाव पड़ जाएगा। और मैं ऊपर से उतरता, टंकी का पानी भरा हुआ, उससे मैं शावर गिरता, रीड कर देता पीछे, पीठ में दर्द शुरू हो गया मेरे। अब पेट का दर्द धीरे धीरे कम हो रहा है, इसके बाद स्वेदन किया, स्वेदन कम कर रहा हूं हफ्ते में एक दिन, तो उससे गया। अब जाने के बाद में कमर में भी मालूम हुआ, सूर्य नमस्कार करते तो हल्का सा रह गया है, जबकि शरीर में विकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शरीर इतना अच्छा बना लिया, मैं कहता हूं मुझे खांसी जुकाम नहीं होता, सर्दी नहीं होती, इस बार सर्दी भी हुई, आज तो खांसी नहीं आ रही, ये अपने को ठीक कर लिया है, तब ये सर्दी लग गई। तो शरीर की धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यमूलमुत्तमम, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम शरीरम साधनम यतः सर्व कार्येषु अंतरंगम शरीरस्य रक्षणम। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर साधन है, ये दिव्य नौका है, इस पर बैठ करके संसार सागर से तरना है, तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। तो आयुर्वेद में आया है डॉक्टर साहब कि ये दुस्साहस है, साहस शब्द आया है, साहस हमने किया, दुस्साहस किया, मतलब कि अपने की हम ठंडे पानी से नहा लेते हैं, हमारे पर असर नहीं होता, ये स्टेमिना नहीं मानी जाएगी। वो तो बीपी वगैरह जिनका ज्यादा होता है उनको और समस्याएं हो सकती हैं। तो ताजा पानी जो हमारे पास उपलब्ध है, मैं गुनगुने पानी से सेवन नहीं करता हूँ, ताजे पानी स्नान करना चाहिए। तो व्रत ले लिया था कि 10 डिग्री जब तक नहीं हो गया तब तक ताजे पानी से नहीं नहाएंगे। 10 डिग्री से पहले यहाँ कल्याण हो गया। अब 10 डिग्री जब आया, डॉक्टर साहब ने बताया 10 डिग्री हो गया, तब ताजा पानी आया। लेकिन भैया 15 डिग्री में अगर ताजे पानी से नहा लेते तो कौन सा देश निकाला दे दिया जाता। बात ये बता रहा हूं कि हठ नहीं होना चाहिए। वहां पर जैसा वायुमंडल है, वायुमंडल के अनुसार हमारे पुराने लोग कह के गए हैं, अपने लौकिक, अपने हरदोई कहावत कही जाती है, भैया हवा चल रही है, उधर क्यों आंखें किए खड़े हो, पीठ कर दो, उधर घूम जाओ, कूड़ा करकट से बचाओगे, और नहीं तो सामने हवा ज्यादा परेशान करेगी। उसी प्रकार से वायुमंडल का प्रभाव शरीर पर पड़ता है, गर्मी होगी तो गर्मी का, सर्दी होगी सर्दी का। तो अभी हम लोगों ने यजन किया, जो गुग्गुल पर्याप्त मात्रा में डाला गया है। गुग्गुल तभी डॉक्टर साहब 2 किलो लेकर के आए थे कुछ दिन पहले, 1 किलो और आ रहा है। तो यहाँ पर एक गुग्गुल दीपाली लगभग इधर 70-80 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम तक गुग्गुल इस महीने भर खूब डालो, ताकि हम सब लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा और अन्य लोग भी इससे लाभान्वित होंगे। आज का यही संदेश है, सभी सुखी रहें, सभी निर्भय रहें, सभी का मंगल हो। ओम शांति शांति शांति।